बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद थाना कड़ियावाला की हदूद चौकी मकवाना में आतिशबाजी के गोदाम में ज़ोरदार धमाका हुआ। चौकी मकवाना की हदूद में इस साल का ये होने वाला 5वां धमाका है। फैसलाबाद एक ही साल में बार बार धमाके होने में दर्जन से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार बैठे। फैसलाबाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुसलसल खामोशी बुज़दार हुकूमत के लिए सवालिया निशान बन गई। फैसलाबाद आतिशगीर मादों के गोदामों की जानबाजी हारने वालों में कमसन बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। आतिशगीर मवाद तैयार करने वालों के बाअसर होने की वजह से पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई से कासिर दिखाई दे रहे हैं। मकवाना 3 किलोमीटर की हदूद में ही दर्जन से ज़ायद अफराद लाइसेंस होल्डर हैं जो खुलेआम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खड़ियावाला थाना हदूद की वाहिद चौकी मकवाना आतिशबाजी के साथ साथ जिस्म फरोशी मंशियात फरोशी सरेआम जारी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाक फौज 69 कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन किए हुए हैं, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर रखा है और वादी की आवाम फाका कशी का शिकार हैं। इन हालात में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के हक में आवाज़ बुलंद कर रहा है और कश्मीरियों का वकील और सफ़ीर बनकर तमाम बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स पर कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद अंजाम दे रहा है, जिसके नताइज कश्मीर की आज़ादी की सूरत में जल्द बरामद होंगे। उनका मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारी भारतीय प्रोपेगेंडा और आयरोज भारत की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी समेत तमाम मुहाज़ों पर उसे भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज़ के दफा की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं और भारतीय बुज़दिल फौज को भी मुंह तोड़ जवाब देकर वाजिया किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर मुसल्लह जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। हम हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने कहा कि भारत की भलाई इसी में है कि वो मकबूजा कश्मीर से फौरी अपनी अफवाज को निकालने और कश्मीरियों को हक खुद अदारियत देकर उन्हें मौका दे कि वो अपनी उमंगों के मुताबिक अपने मुस्तकबिल के फैसले कर सकें। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। जिला कौंसिल शेखुपुरा का 2 अरब 8 लाख रुपए माली हुजम का बजट साल 2021 से 2022 से हाउस ने मुतफक्का तौर पर मंजूर कर लिया। बजट में जिले भर की तमीर और तरक्की के लिए डेवलपमेंट की मद में 1 अरब 21 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तसिर किए गए, जबकि 76 करोड़ रुपए 39 लाख रुपए नॉन डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए गए। हर यूनियन कौंसिल में मुसावी 50 लाख का फंड डेवलपमेंट के लिए मंजूर किया गया। ये बजट चेयरमैन जिला कौंसिल इंजीनियर राना अहमद अतीक अनवर ने पेश किया। बजट इजलास के सदारत जिले वाइस चेयरमैन हाजी अकराम सैयद भट्टी ने की। इजलास में वाइस चेयरमैन खान जहां ज़ेब खान, राना हसीब, मलिक ज़हीर अहमद, नवीद महमूद चौहान, सुल्तान सरवर, चौधरी शहजाद वर्क, हाजी शौकत हयात, चौधरी मोहम्मद हुसैन, यासीन गादी, इमरान अशरफ चद्दर, राना आसिफ महमूद, चौधरी शहबाज अहमद, असलम वट्टू, सफदर ढलू, तारिक वर्क, खालिदा इंतसार, अतिया इफ्तिखार, सुरैया बीबी समेत अराकीन जिला कौंसिल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल इंजीनियर राना अहमद अतीक ने कहा कि दही इलाकों को अपग्रेड करने और बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी उनकी पहले दिन से ही तरजीह थी। इदारों को मुअत्तल करके इन इलाकों की तरक्की के अमल को सबोताज कर दिया गया। ताहम इस बजट में मंजूर की गई रकम से हंगामी बुनियादों पर जिला भर की यूनियन कौंसिल में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। अराकीन जिला कौंसिल ने बजट के मंजूरी के लिए जिस संजीदगी और इत्तफाक का मुजाहिरा किया वो काबिल सताइश है। हम मिलकर जिला शेखुपुरा की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शबो खून मारने समेत अभी तक किसी तरह का तावन नहीं किया, जो मायूस कुन और जमहूरी इक़्तिदार की नफ़ी है। हम इलाकाई तमीर और तरक्की का अवाम से किया गया वादा पूरा करने के लिए पुरइज़्म हैं और पुरउम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इदारों की बदहाली के बाद अब इदारों की आइनी मुद्दत तक की तकमील के बाद भी अहकामात जारी करेगी। इजलास में साबिक चेयरमैन बल्दिया मुरीद के राना जाहिद हुसैन अनवर मरहूम की रूह के एसाले सवाब के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि जतों की स्पोर्ट कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटी है। जतों की सियासत पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसे हालात से दो चार कर सकती है। इस्लाम दीन के नाम पर तशद्दुद सियासत करने वालों के सियासी मफाद के लिए हमायत और मुसल्लत के तहत खामोशी अख्तियार करने वाले
در حقیقت پاکستان دشمن کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارٹی کے مختلف وفود سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفود میں ظفر علی شاہ، طلعت محمود، نصر اللہ خان، میاں عبد الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ اختر ڈار نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان میں کہا کہ ریاست کے پیچھے ہٹنا اور موجودہ صورتحال اس بم کی مانند ہے جس کی ٹک ٹک سننے کو میسر ہے، پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف حکومتی وزراء اس صورتحال کو سنگین اور الارمنگ قرار دے رہی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی عمران خان گروپ کے ذمہ داران ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں، جس پر قوم کو نظر رکھنا ہوگی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کورٹ کی جانب۔ منظور علی وگن بشیر عرف بشو شابرانی، جس کو جیل کے اندر رہتے ہوئے 30 سال گزر گئے لیکن ابھی تک رہا نہیں ہو رہا، ان کا کہنا ہے کہ میں مختلف جیلوں میں رہا ہوں، کبھی سکھر کبھی حیدرآباد، جیالوں کی اذیتیں برداشت کی ہیں، اب میں لاڑکانہ جیل میں ہوں، میرا کوئی ولی وارث نہیں، میں لاوارث قیدی ہوں، مجھے جیل کے اندر 30 سال گزر گئے، میں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے لیکن 12 سال اپیل کو گزر گیا لیکن میرا کوئی وکیل نہیں، میں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے لیکن 12 سال اپیل کو گزر گئے لیکن ہمارا وکیل کہتا ہے کہ اپیل کا نمبر نہیں لگتا، میں نے اپیل کے پیسے بھی جیل کے اندر چندہ کر کے وکیل بابر گوری کو دیے ہیں، میری سزا ختم ہو چکی ہے، میں چیف جسٹس آف پاکستان، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اپیل کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم کر کے مجھے آزاد کیا جائے تو میں اپنی زندگی سکون سے گزاروں، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ میں بشیر شابرانی ولد قائم خان لاڑکانہ جیل سے عرض کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان کو اور صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، تو مجھے 30 سال جیل میں ہو چکے ہیں، مجھے سزا میں کاٹ چکا ہوں، یہ جیل والوں کا کہنا ہے تو سزا کرنٹ کر کے دو۔ جو قیدی اپنے پیچھے اس کے مالک وارث ہیں تو وہ آزاد ہو چکے ہیں، لیکن میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میرا ماں باپ بھی وفات کر کے چکے ہیں، بھائی بھی وفات کر کے چکے ہیں، بھائی کا 2 بچے ہیں جو چھوٹے ہیں، کسی اور رشتہ داروں کے گھروں میں ہیں، وہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے تو کیسے حال میں ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میں سزا کاٹ چکا ہوں لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، 12 سال ہوئے میری اپیل نہیں چل سکی ابھی تک۔ میرا وکیل ہے حبیب اللہ گوری، جسے میں فی قیدیوں سے چندہ کر کے دیا ہے، میرا کوئی بھی وارث نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوں، خدا را میرے اوپر رحم کرو، میں مظلوم قیدی ہوں اور میرے اوپر جھوٹے کیس میں چھوٹی عمر کا تھا، مجھے جھوٹے کیس لگا کہ کسی زمیندار نے جیل میں بھیجا ہے، ابھی میں سزائے کاٹ چکا ہوں پھر بھی مجھے نہیں چھوڑتے، میرا کوئی بھی ابھی پیچھے نہیں ہے، نہ کوئی ملاقات ہے نہ کوئی وارث ہے، مجھے رحم کرو میرے اوپر، میں مظلوم قیدی ہوں، میری اپیل بھی کوئی سننے والا نہیں۔ افتخار چودھری جو چیف جسٹس تھا اس نے 100 موٹا لیا تھا میرا سینٹرل جیل سکھر میں، وہ بھی ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، 12 سال ہو چکے ہیں میری اپیل کو لیکن میری تاریخ نہیں لگی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں چیف جسٹس کو عرض کرتا ہوں اور وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کو میرے اوپر رحم کرو، مجھے ابھی تھوڑی زندگی جو ہے وہ سکون سے میری چلے تو وہ اچھا ہے، میرے بچے بھی پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، وہ جو ہمارے بھائی کے بچے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے اوپر رحم کرو، میرا مسئلہ حل کرو تو میں آپ لوگوں کے بچوں کو دعاؤں دوں گا، مہربانی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک وال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا، لوٹا گیا سامان، موٹر سائیکل، نقدی، موبائل فونز، ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ڈی ایس پی منڈی بہاؤالدین کی کاٹھیالہ شیخہ میں پریس بریفنگ ہوئی۔ ملزمان کا تعلق شانو گینگ سے ہے۔ ملزمان میں ارسلان بھجوال، شاہد ولد احمد خان پڑھانا، لوک شان ولد گہرا بھجوال شامل ہیں۔
4 रुकनी गैंग का एक रुकन अभी मफरूर है। मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिल, 1 लाख नकदी, 4 मोबाइल फोन्स, 3 पिस्टल बरामद हुए। DSP के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी से इलाके में जराइम में कमी वाक़या हुई। इस कामयाबी पर SHO कठियाला शेखा एजाज भट्ट की जुर्रतमंदाना कार्रवाई की तारीफ की गई। आज थाना कठियाला शेखा ने एक डकैत गैंग पकड़ा है जो कि कुल 4 नफर पर यह मुश्तमिल है, जिसमें से 3 पकड़े गए हैं। इस गैंग का नाम है अरसलान उर्फ शानू गैंग और इस गैंग का तरीक़ाकार ये है कि ये बवक़्त शब रात के वक़्त मुख्तलिफ रास्तों पर जो रास्ते गैर आबाद किस्म के होते हैं वहाँ पर खड़े होकर वहाँ आने जाने वालों को रोक कर ये लूटते थे। उनसे मोबाइल, नकदी, मोटरसाइकिल जो चीज़ मिलती थी वो ये छीन लेते थे। हत्ता कि ये फायर मारने से भी गुरेज ना करते थे, जिससे मैंने इनका टास्क जनाब SHO साहब कठियाला भट्ट साहब को दिया और इन्होंने और इनकी टीम ने शब व रोज़ मेहनत करके अनथक कोशिशों के बावजूद अल्लाह की करम नवाजी से ये गैंग ट्रेस किया है, इसको गिरफ्तार किया, इनसे रिकवरी की है और इस गैंग से हमारे 2 ये मोटरसाइकिल रिकवर्ड हुए हैं, हमारी ये नकदी रिकवर्ड हुई है, 4 मोबाइल जो इन्होंने स्नैच किए थे वो मोबाइल रिकवर्ड हुए हैं, ये वेपन जो ये यूज़ करते थे वारदातों में वो वेपन भी रिकवर किए हैं और अल्लाह की करम नवाजी से इस गैंग के पकड़े जाने के बाद काफ़ी हद तक वारदातों में रुकावट पैदा हो गई है और मैं आइंदा भी उम्मीद करूंगा कि भट्ट साहब अपनी टीम के हमरा ऐसे ही अपना वर्क जारी रखेंगे ताकि ये अवाम सुख का सांस ले सके और इन लोगों के पकड़े जाने के बाद अल्लाह की करम से अब किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई रोड मेरा ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई वारदात होती हो या कोई ऐसा मामला हो, वरना हम रात भर भागते फिरते थे और ये लोग आगे आगे होते थे, हम पीछे पीछे होते थे। इस कारकर्दगी के सिला में मैं जनाब DPO साहब को गुजारिश करूंगा कि वो SHO साहब और इनकी टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद के सहरिश नगर में एक मिलाद शरीफ का इनकाद किया गया जो मरहूम गुलाम शबीर कलहोड़ो के अहले सवाब के लिए किया गया, जिसमें मरहूम के बेटे गुलाम सरवर कलहोड़ो, सलीम कलहोड़ो, वसीम कलहोड़ो, नवीद कलहोड़ो, दीगर शुरका समेत आलिम दीन के हाफिजों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मिलाद में नातख्वानी का भी एहतमाम किया गया। मजीद देखते हैं राहब अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इश्क के रंग में जमाकार तो खुलते गुलामों पे रंग के रहते अली मौला जो कुल जहान थे डन को 14 तबकई को नो मकान थे डन को अली मौला। अब आपको ले चलते हैं शेखुपुरा की जानिब। महकमा सुई गैस शेखुपुरा की रीजनल टीम मुश्तमिल जनरल मैनेजर शेखुपुरा, चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस, सीनियर इंजीनियर कस्टमर सर्विसेज, सीनियर इंजीनियर ऑपरेशंस और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेनेंस ने शहर में घरेलू सार्फिन की प्रेशर की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए जारी कामों का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जनरल मैनेजर शेखुपुरा ने गैस प्रेशर में कमी की शिकायत का जल्द अज जल्द इजाला करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत जारी की ताकि सार्फिन को कम से कम वक्त के लिए गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़े। इस ज़मन में मोहल्ला गौस नगर में बोसीदा गैस पाइप लाइनों की तब्दीली के काम का जायज़ा लेते हुए हिदायत जारी की कि तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल किया जाए।
अहले इलाका ने गैस प्रेशर में कमी दूर करने के लिए महकमा सुई गैस की कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। रीजनल टीम ने सनती और कमर्शियल सार्फिन पर जारी मामूल की कार्रवाइयों का जायज़ा लिया और हिदायत जारी की कि सनती और कमर्शियल सार्फिन की गैस प्रेशर में कमी की शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। मज़ीद बरान रीजनल टीम ने गैस कंप्रेसर के इस्तेमाल के रोकथाम के लिए खसूसी छापामार टीमों के काम की निगरानी की। छापामार टीमों ने मोहल्ला जहांगीराबाद शेखुपुरा में कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद घरेलू सार्फिन को चेक किया और कंप्रेसर इस्तेमाल पर गैस फराहमी को मुनक़ता किया। जनरल मैनेजर सुई गैस ने मीडिया को बताया कि गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी और ख़तरनाक है। गैस कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुनक़ता होने वाले गैस कनेक्शन को सर्दियों के बाद बहाल किया जाएगा। जी रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट पुलिस की इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तोहरे कत्ल की हौलनाक वारदात के मुकदमे में मुलव्विस इश्तिहारी मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट उमर सैयद मलिक की खसूसी हिदायत पर इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO थाना पलहोरों ने अपनी टीम के हमरा 16 साल पुराना इश्तिहारी मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन मियां मोहम्मद अकमल और DSP लीगल कैसर अमीन भट्ट कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस 16 साला इश्तिहारी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तर्जुमान सियालकोट पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम अख्तर ने लड़ाई झगड़े के दौरान 3 अफराद यूनुस, काशिफ और सफदर को फायरिंग करके कत्ल किया था। मुल्ज़िम अख्तर महमूद कत्ल की वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया। मुल्ज़िम अरसा दराज से बैरून मुल्क दुबई रूपोश था और सियालकोट पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था। DPO सियालकोट की सरबराही में सियालकोट पुलिस ने इस चैलेंज से नबर्द आजमा होते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाते हुए मुल्ज़िम को ट्रेस करके बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार कर लिया, जिससे कत्ल की बाबत तफ्तीश जारी है। सिलसिला में ये 2006 में थाना फ्लोरा में मुकदमा हुआ था ट्रिपल मर्डर का, जिसमें 3 कत्ल किए गए थे और 3 ही इसमें मुल्ज़िमान थे। तो एक मुल्ज़िम मौका पे गिरफ्तार हो गया, जिसको जुडिशल करवाया गया। उसके बाद 2 जो थे वो PO होकर बैरून मुल्क चले गए। तो उनमें से हमने रेड वारंट जारी करवा कर उसको गिरफ्तार करवाया। अभी 2006 में ये मुकदमा हुआ था कत्ल का। अब 2021 में इतनी सारी हमारी एफर्ट्स चलती रही। अभी 2021 में अभी हमने एफर्ट तेज़ की तो इसको गिरफ्तार करवाया इंटरपोल के ज़रिए। तो अभी इसको वहाँ से लाया गया। तो आपके सामने पेश इसलिए किया गया कि ये चूँकि तेरे कत्ल का मुल्ज़िम था और पुलिस की पहुंच से किसके नज़रिए में तो ये बाहर था, लेकिन हमारी चूँकि एफर्ट हमारे साहब की खसूसी हिदायत है, हमारा जो इंटरपोल का सिलसिला है या बैरून मुल्क से मुजरमान इश्तिहारी लाने का सिलसिला है, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं दावा करता हूँ कि हमारा गुजरांवाला रीजन के अलावा पूरे पंजाब में इससे ज़्यादा गैर ममालिक से किसी जगह से मुजरमान को नहीं लाया गया जितना ज़िला सियालकोट में लाया गया। तो अभी भी इसी तरह उसी रिवायत को कायम रखते हुए इस मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार करके लाए। इससे पहले भी वक्फे से हमारे मुल्ज़िमान आ रहे हैं और हमारे जो ये PO क्लर्क है जो रेड वारंट हमारे जारी करवाता है, PO ऑफिसर है जो हमारा सब इंस्पेक्टर नसीर है, उसका दावा है ये कि यहाँ पाकिस्तान से PO गिरफ्तार करना मुश्किल है, बैरून मुल्क से लाना आसान है। तो इसी रिवायत को कायम रखते हुए या इसी पे अमल करते हुए इसी तरह ये 13 कत्ल का मुल्ज़िम था जो 2006 से फरार था। अभी इसको गिरफ्तार करके शारजा से गिरफ्तार किया गया बजरिया इंटरपोल। तो इसको लाया गया, हम इसको एयरपोर्ट से लेके अभी इसकी गिरफ्तारी करके तो इंशाल्लाह बाकायदा तो भी इसकी प्रोसीडिंग का फर्दर करेंगे और इसको जेल भिजवाएंगे। यस सब ये जो 16 साल का तवील अरसा है, ड्यूरिंग दैट टाइम जो है ना ये आया फर्स्ट टाइम वहाँ से पकड़ा, ये पहले ये पाकिस्तान आया था 16 साल के दौरान। इस पर मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ये 2006 में मर्डर करने के बाद गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर चला गया। उसके बाद सियालकोट पुलिस ने इसका पीछा किया, इसकी सारी वेयरहाउस इकट्ठे किए। उसके बाद इसको हमने इंटरपोल को लिखा, इंटरपोल से इसका रेड वारंट जारी करवाया और इसकी एक्सट्राडिशन करवाने के बाद इसको कल रात बजरिया इंटरपोल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके सियालकोट। तो सर ये वाक़या कैसे हुआ था, मतलब लड़ाई झगड़े की वजूहत क्या थी और ये किस इलाके से बैरून मुल्क किया था? ये बेसिकली थाना फ्लोरा का मुकदमा है। अब आपको लिए चलते हैं सिब्बी की जानिब। सिब्बी में हमदान मेगा सिटी की जानिब से सिब्बी की आवाम और ख़ास कर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए खुशखबरी सुना दी गई। मुख्तलिफ किस्म के प्लाट आसान इकसात पर यानी 3500 माहाना किस्त और घर अपना और सहूलियात बेशुमार। सिब्बी में हमदान मेगा सिटी प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह हो चुका है। हमदान मेगा सिटी की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास SSP सिब्बी खालिद मुस्तफ़ा कुराई थे। तकरीब में स्कीम ऑनर हाजी मीर वकार अहमद जतक ने SSP खालिद मुस्तफ़ा कुराई के साथ मिलकर स्कीम का इफ्तिताह किया।
तकरीब में सैयद नूर अहमद शाह, हबीबुर रहमान रिंद टकरी, असलम सईद खान सलाची, लाल मोहम्मद जतक और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। हमदान मेगा सिटी की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास SSP सिब्बी खालिद मुस्तफ़ा कोराई थे। तकरीब में स्कीम ऑनर हाजी मीर वकार अहमद जतक ने SSP सिब्बी खालिद मुस्तफ़ा कोराई के साथ मिलकर स्कीम का इफ्तिताह किया। तकरीब में सैयद नूर अहमद शाह, हबीबुर रहमान रिंद टकरी, असलम सईद खान सिलाची, लाल मोहम्मद जतक और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमदान मेगा सिटी में सहूलियात जिसमें बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड, मस्जिद, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, पार्क, स्कूल वैन, फायर ब्रिगेड, बेहतरीन सेवरेज सिस्टम, बिजली पानी के लिए ट्यूबवेल, स्ट्रीट लाइट और सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम। सिब्बी शहर से चंद किलोमीटर 10 मिनट के फासले पर बगैर किसी एडवांस के सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये माहाना चालू साथ में दस्तयाब है। हमदान मेगा सिटी हाउसिंग स्कीम नवाकिली कोयटा, हमदान मेगा सिटी नेज गाजी स्टील मिल जरीनाबाद सिब्बी, हमदान विलास गौसाबाद कोयटा। शानदार कामयाबी के बाद अब आपके शहर सिब्बी में। एड्रेस मेन बाईपास रोड निज जैन गार्डन, इमदाद होटल, मेन ऑफिस जेल रोड निज ऑफिसर क्लब सिब्बी में बुकिंग जारी है। खसूसियात से टाइम निकाल के यहाँ पे आए और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएंगे। मौजूदा हालात में हमारे बेरोज़गार नौजवान इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ सिब्बी के गयूर अवाम और नौजवानों को रोज़गार का एक मुहैया मौका फराहम किया गया है। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाए। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। आपकी ताउन का शुक्रगुज़ार है। मेहरबानी व सलाम। हाजी वकार और उनकी बरादरी का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरा हमना स्कीम के हवाले से तकरीर साहब ने बड़ी तफसील के साथ, सईद सिलाची ने बड़ी तफसील के साथ बात की कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो माशाल्लाह से पूरे सूबे में है। तो हदीस में भी है कि जब आपका कोई दोस्त तरक्की करे तो आप फखर ये कहें कि ये मेरा दोस्त है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे चीफ रिपोर्टर सिंध अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरों फिरोज के शहर भरिया सिटी में सद्दाम कलहोड़ो हमारी घर में असले के जोर पर अपने क्रिमिनल साथियों के हमरा घुसकर जबरदस्ती हमारी लड़की को उठाकर ले जा रहा था। घर वालों के शोर शराबे और मुजामत पर उसने मेरे शौहर और भाई को जख्मी कर दिया। ये फरियाद करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, SSP नौशहरों फिरोज, DSP भरिया सिटी, SHO भरिया सिटी से अपील की है कि हमारी मदद की जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। असांजो फैसलो ही ना आहे। कल वियाऊं थाने ते 4 दफ़ा असां औरतूं, को असांजो फैसलो ही ना आहे। ऐं तो मिस्त्री कलहड़ो तो चए न मां कोर्ट तो ड्रिजां, न मां पुलिस तो ड्रिजां, न मां शाह तो ड्रिजां। असांखे धमकियूं आईंदो था ॾियनि। पाण में मिली जुली वॾा माण्हू पैसे जे ज़ोर ते पुलिस खे पंहिंजो करे छॾियो अथनि। दत जो लेटर असां पुलिस केसी कोन थी वठे। पुलिस ॾे वञूं था कलड़ो चए थो त मां तव्हांखे मारींदुसि। कोर्ट छा कंदी, छा कंदो? पुलिस कोई कोन थो ड्रिजां। साहब वॾो वेठो आहे, हुनखे इहो नथो चए त तोखे पग ॿधी अथनि त तूं एतिरो शहर जो गुंडो आहीं छा जो तूं लफ़्ज़ बि माना हुनखे साहब न चयो आहे। साहब एतिरो त चई सघे पियो न हुनखे। औरतुनि खे लफ़्ज़ तूं छो थो चए? औरतुनि खे तूं लफ़्ज़ न चओ। असां पुछी कोन था सघूं, असां पुछी कोन था सघूं। असां ग़रीब आहियूं। नाज़ वॾी आहे, ज़ुल्म आहे। नाज़ वॾी आहे, मुंहिंजो ज़ुल्म आहे। मुंहिंजो पुट धके विया आहिनि, मुंहिंजी कोटरी खणनि पिया। मुंहिंजे पुट खे सॼो छोकिरीअ खे करे छॾियो अथनि राति जो 11 बजे। इंतज़ाम में मां क़ुरान खणी असां बीह रहिया आहियूं, तॾहिं छोकिरी असांजी छॾी अथनि। मुंहिंजे पुट खे मारण जूं धमकियूं था ॾियनि। 2-3 चकर दरनि खे कुटे फेर कराया अथनि 2-3 दफ़ा। दाम मुंहिंजो अगवा करे छोकिरी कोटरी खणे पियो। पोइ मूं दाऊं कई, मुंहिंजो मुड़ुसु बेहोश थी वियो। मुंहिंजो इंसाफ़ सरकार करे। हुते बि हमिलो कयो अथनि। 2 दफ़ा दुकान ते हमिलो करे 8 ॼणा धक हणी आया आहिनि।
असां ग़रीब माण्हू वञूं तव्हां कंहिंखे ॾियूंसि। साईं यार अब कराची वेठा आहिनि, हिते को ॿुधण वारो कोन्हे, इंसाफ़ खपे बसि। सदाम कलोड़ो भूरे जो पुट मैं स्कूल में तेस तब मुझे पीछो कंदो मां तब ने सन अठांदेस तब मोरे मोबाइल मोकिलंदो न ॻाल्हाईंदेसि पंहिंजी मोबाइल सस खे ॾींदीअसि त मूंखे मोबाइल थो ॾिए, तब मोरे पिस्टल खणी ईंदो त मां तोखे मारींदुसि, मुड़ुस खां तलाक वठि, मूं सां शादी कर, मां हुन सां न शादी करणु चाहींदी, तब मूंखां ज़बरदस्ती थो करे। राति 11 बजे आयो, 11 बजे 23 तारीख़ जो आयो, मूंखे ठुंछा आया अथई, लतूं आहिनि, पिस्टल ज़ोर ते आया आहिनि, पंहिंजे 6 ॼणा आया आहिनि, ॿिए लापता आहिनि, अगवा करे खणनि पिया। अब आपको लिए चलते हैं आरिफवाला की जानिब। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक TDA और फाफिन के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़ियों के 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें 4 अजला के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक तरबियती वर्कशॉप्स में पेशा वर सहाफ़ियों की कमज़ोर और मरहूम अफराद और ग्रोहों के हवाले से रिपोर्टिंग के अस्तादकार को बढ़ाने के लिए लेक्चर दिए गए। तरबियती वर्कशॉप में पाकपतन, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग के सहाफ़ियों ने शिरकत की। न्यूज़ रिपीटेड है। न्यूज़ नंबर 7 रिपीटेड है। कितनी थी ये? 7 बोला है? 17। न्यूज़ नंबर 18 भी रिपीटेड है, 17, 18 दोनों रिपीटेड है। इसी बुलेटिन में है एक ये, मतलब 80 जो है वो इसी में है। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोतला। दीपालपुर थाना चौरस्ता म्यानखा की हदूद में औबाश के साथी के हमरा 14 साला आमना से घर में घुसकर गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती की गई। मुलजिम मौके से फरार हो गए। बाप की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर थाना चौरस्ता म्यानखा के इलाका आबादी मकबूल खान में गन पॉइंट पर 14 साला आमना से मुबैना ज्यादती की गई। मुलजिम मुजाहिद ने अपने एक साथी के हमरा गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मुलजिमान धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। बाप मोहम्मद असलम की मदियत में थाना चौरस्ता मियां खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। बाप का वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब DPO उकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा के कोट पिंडी दास में औबाश ने 10 साला तलबा को अपनी हवस का निशाना बना दिया और फरार हो गया। मुतासरा बच्ची के वालिदैन हसूल इंसाफ के मुश्किलात का शिकार हो गए। दरिंदा सिफ्त दुकानदार ने मासूम कली को इस वक्त कुचला जब वो सामान लेने उसकी दुकान पर गई। मुलजिम अब्दुल्ला ने तलबा को दूसरी मरतबा फिर अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। बच्ची के वालिद मोहम्मद यूनुस की दरख्वास्त पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इसकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। अगर पुलिस ने उन्हें इंसाफ ना दिया तो वो अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर लेगा। मेरी बच्ची जो 2 क्लास में पढ़ती है, वो बाहर खेलने के लिए गई, लेकिन भाई वो दरिंदा बैठा हुआ था, उसने ज्यादती की मेरी बच्ची के साथ। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आज 8 दिन हो गए हैं पर्चा करवाए हुए, लेकिन अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कौन सुनेगा हम गरीबों की आवाज़? अगर आप भी ना सुनेंगे तो कौन सुनेगा हमारी आवाज़? कौन देगा इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़? कौन करेगा इनकी रहनुमाई? कौन करेगा इनकी रहनुमाई? पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। कौन सुनेगा? किसके पास जाएं? हमने इसीलिए तो पुलिस बैठी हुई है गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन आज बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो कैसे बनेंगी ये पाकिस्तान की पढ़ी लिखी बेटियां? कैसे बनेंगी ये? कैसे बनेगा इनका मुस्तकबिल?
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर और ट्रैफिक पुलिस एसओ सिटी नईम अहमद राजपूत के हमरा मुख्तलिफ चौराहों पर कार्रवाइयाँ की गई, जबकि महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा हैदराबाद में बगैर रूट परमिट शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों सुजुकी 4 सीटर्स बस वैन के खिलाफ जे शाह चौक, नया पुल, तुलसीदास रोड, काजी अब्दुल कयूम रोड पर क्रैकडाउन किया। इस मौके पर रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैदराबाद वहीद अली पंवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में सफ़र करने वाले मुसाफिर फासला रखें और अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी रखें। उनका मजीद कहना है कि आज की कार्रवाई के दौरान दर्जनों गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस की मदद से भारी जुर्माने आयद किए गए और गैर कानूनी सुजुकी स्टैंड और गैर कानूनी 4 सीटर्स रिक्शे का खात्मा करके दम लेंगे, जबकि कई गाड़ियों को बाउंड किया गया और बगैर रूट परमिट और बगैर फिटनेस के किसी को भी शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी मालकान अपना किबला दुरुस्त करें वरना मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। खबर शामिल करते हैं तहसील गंबड़ से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोस है असिस्टेंट कमिश्नर गंबड़ पर और मुख्तियार कार सलाहुद्दीन गंबड़ जो किया है। मैंने आपके लड़के को नहीं गिराया। 4 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अफसोस सीएम सिंध से अपील है कि ऐसे नाअहल ऑफिसरों को गंबड़ से हटाकर अच्छे ऑफिसर मुकर्रर किए जाएं। गंबड़ की आवाम मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिए। बताता चलो, इस टाइम हम रोड़ी किनाल पर मौजूद हैं, जहां पर सुबह 8 बजे अमीर हमज़ा ने रोड़ी किनाल में छलांग मारी है, जिनके वर्षा जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज है हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। अब आपके लिए चलते हैं कोट अद्दू की जानिब। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू में दौरान तफ्तीश खतून से मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती असले के जोर पर ज्यादती करने वाले ASI इम्तियाज सरानी को फौरी मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया और मुकदमा नंबर 1114/21 थाना सिटी कोट अद्दू दर्ज कर दिया गया। ASI फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ ने बताया कि ASI इम्तियाज सरानी मुकदमे की तफ्तीश के सिलसिले में मदिया के घर गया और असले के जोर पर मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती मदिया को ज़्यादती का निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ ने फौरी नोटिस लिया और ASI को मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया। महकमाना इंक्वायरी के साथ मज़कूरा ASI पर इंदराज मुकदमा ज़ेर दफ़ा 450 और 376 ते पे थाना सिटी कोट अद्दू में दर्ज कर लिया गया, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस में ऐसे बदकिरदार ऑफिसर की गुंजाइश नहीं है। ऐसे ऑफिसर महकमे के माथे पर बदनामी का दाग हैं। ऐसे बदकार ऑफिसर के खिलाफ सख्त महकमाना और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का सर्कल थाना ढोरकोट पुलिस की कार्रवाई दौरान गश्त नाकाबंदी कर दी गई। मशकूक अशखास से 20 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि दूसरा मुलजिम भाग जाने में कामयाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया का सर्कल थाना ढोरकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दौरान गश्त नाकाबंदी अड्डा हामिदपुर कला मौजूद थे। एक मोटरसाइकिल पर मशकूक 2 अशखास सवार थे और मोटरसाइकिल की टैंकी पर नीले रंग की जेरी कैन रखा हुआ था। वही जोगियां की तरफ से आया, जिसे मशकूक जानते हुए रोका। एक शख्स को मौके पर काबू कर लिया जबकि दूसरा मौके से भागने में कामयाब हो गया। दरियाफ्त पर गिरफ्तार मुलजिम ने अपना नाम उल्फत हुसैन जो कि मोहल्ला शिकारी अहमदपुर शर्किया का रिहायशी था, दूसरा मुलजिम भाग जाने वाला मोहम्मद अरशद वरुण बतलाया जाता है। जेरी कैन को चेक किया तो मुलजिम से 20 लीटर देसी शराब बरामद हुई। पुलिस थाना ढोरकोट ने शराब फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। सिंध यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब कारखाना की मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नौशीन कासमी की मौके पर एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली बस स्टॉप से कलंदरी प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने लाड़काना मेडिकल कॉलेज की VC और दीगर इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर रैली में शरीक सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन के जिला दादू के मेहरान बब्बर, तालुका खैरपुर नाथिन शाह से सिंध यूनाइटेड पार्टी सदर गुलाम मोहम्मद गाडी, सयाफ के तालुका सदर मीर सतार चांडियो, नायब सदर इम्तियाज मलाश, शौकत चांडियो, आसिफ पंवर, वसीम बड़गड़ी, जवाद चांडियो, मेहरान बब्बर, STP के सिकंदर खोखर, जिब्रान चांडियो पुरहेत, मुजम्मत के असद चांडियो,
अवामी वर्कर्स पार्टी के कामरान चांडियो, RSF के अजीज चांडियो और दीगर ने कलंदरी प्रेस क्लब के सहाफ़ी राजा रजब अली से बात करते हुए कहा कि सिंध की तलीमी इदारों में तलबात की सियासत पर पाबंदी आयद होने की वजह से तलीमी इदारों में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, जिसके मिसाल नायला रिंद का वाक़या, निमृता कुमारी, नौशीन कासमी जैसे वाक़यात पेश आते हैं। मुजाहरीन ने नौशीन की वाक़े को कत्ल करार देते हुए लाड़काना मेडिकल कॉलेज की VC को हटाने का मुतालबा किया। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मिलियन से ज्यादा रिटायर्ड IBA पब्लिक स्कूल के मुलाजमीन को चेकों से नवाजा गया। इमरान लाड़क, प्रिंसिपल, IBA पब्लिक स्कूल हैदराबाद। आज तारीख 25 नवंबर बरोज जुमेरात 19 रबीउल सानी को पब्लिक स्कूल के मुलाजमीन को प्रिंसिपल इमरान लाड़क की कोशिशों और अदम दिलचस्पी से 20 मुलाजमीन जो मुलाजमत से रिटायर्ड हुए पब्लिक स्कूल के मुलाजम, जिन्होंने टीचर्स, क्लर्क, पट्टे वाले, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और स्वीपर्स वगैरह वगैरह शामिल हैं। 30 मिलियन से जायद रिटायर्ड मुलाजमीन को चेक दिए गए, जिसका मेहमान खुसूसी कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच और साबिक सेनेटर आजिज धामरा और डिप्टी अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और साबिक जस्टिस हुमायूं खान चेक तकसीम किए। इस मौके पर मेहमान खान कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच का शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। इस मौके पर जज्बाती अंदाज प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल इमरान लाड़क ने रिटायर्ड मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे स्कूल के रिटायर्ड मुलाजमीन बहुत अरसे से अपने डिपार्टमेंट के पैसों के लिए परेशान थे और एक ऐसा भी मोड़ आया कि पब्लिक स्कूल हैदराबाद को बेचने की साजिश हो रही थी, मगर जब से ABA सक्खर यूनिवर्सिटी ने पब्लिक स्कूल लतीफाबाद को अपनी तहवील में लिया, तब से स्कूल के शागिर्दों की इन्वॉल्वमेंट हॉस्टल और हॉस्टल के शागिर्दों में इजाफा हुआ। इसने मजीद कहा कि IBA सक्खर की कोशिशों से पब्लिक स्कूल के रिटायर्ड मुलाजमीन को अपना हक मिला है। इस प्रोग्राम के मेहमान खास कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच रिटायर्ड मुलाजमीन से मुखातिब हुए कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपको अपना हक मिल गया। अभी आप रिटायर्ड मुलाजमीन को चाहिए कि अपने रिटायर्ड के पैसों से अपना नया कारोबार करें और अपनी नई ज़िंदगी बसर करें, और ताकीद करते हैं कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं ताकि आपके बच्चे आज के पाकिस्तान में कल के पाकिस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद या रसूल अल्लाह के पेशे इमाम हाफिज शौकत अली मिंगवर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। आज तारीख 25 नवंबर बरोज जुमेरात 19 रबीउल सानी को लियाकत टाउन के नज़दीक गांव पीरबख्श चतोई में 20 दिन पहले जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद या रसूल अल्लाह के पेशे इमाम हाफिज शौकत अली की मोटरसाइकिल CD काले रंग की नामालूम चोर चोरी करके फरार हो गए, मगर अभी तक टंडो जाम पुलिस इसका सुराग लगाने में नाकाम रही। इस दौरान हाफिज शौकत मंगरियो मीडिया के नुमाइंदे इम्तियाज मीर से मुखातिब होते हुए कहा कि 20 दिन से ज्यादा हो गई, मेरी मोटरसाइकिल अभी तक मुझे नहीं मिली। मैंने NCB थाने में कटवा दी है, मगर पुलिस की नाअदम दिलचस्पी की वजह से मैं अपने हक से अब तक महरूम हूँ, इसलिए अपनी मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए बहुत परेशान हूँ। उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद शर्जील कर्ल और SSP हैदराबाद DSP टंडोजाम से इल्तिजा करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी मेरी मोटरसाइकिल जल्द अज जल्द बरामद की जाए और कानून के तकाज़ों को पूरा किया जाए। उसने DSP टंडोजाम को बावर करवाते हुए कहा कि SHO टंडोजाम को अपबंद किया जाए कि मेरी मोटरसाइकिल बरामद की जाए, क्योंकि मैं मोअज़्ज़िज़ शहरी और पेशे इमाम मस्जिद का हूँ। मोटरसाइकिल ना होने की वजह से बहुत परेशानी को देखना पड़ता है, इसलिए जल्द से जल्द मेरी मोटरसाइकिल बरामद की जाए ताकि मैं अपने मसाइल और मजहबी कामकाज को पाया तकमील तक पहुँचा सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हम नमाज़ पढ़ाने जाते हैं टंडोजाम की मस्जिद में, और मेरी जो तनख्वाह जो है तकरीबन 9000 तनख्वाह है, मदरसे की और मस्जिद की भी 9000 तनख्वाह है, और उसके अलावा मैं किसी और की गाड़ी लेके आया था क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना था, इसलिए हम लेके आए थे, किसी को उधारी लेके आए थे कि हम मदरसे वहाँ से नमाज़ पढ़ाने जाते हैं, तकलीफ़ होती है, इसलिए वो लेके आए। इससे हम अभी गुजारिश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध और SSP हैदराबाद से और SHO टंडोजाम से गुजारिश करता है हमारा हक जो है हमें वापस मिले। आपकी मस्जिद में तनख्वाह कितनी है और कारोबार क्या है आपका? 9000 तनख्वाह है और कारोबार वगैरह कुछ भी नहीं है, यही है हमारा। अच्छा, ज़मीन वमीन भी नहीं है? नहीं, ज़मीन वगैरह हमारे कुछ भी नहीं है। जगह अपनी?
हाँ जगह अपनी है। अच्छा जी उमरकोट में नहीं? हमारा राइश जो उमरकोट में है। हाँ इधर पढ़ाने के लिए हाँ, इधर पढ़ाने मुसाफिर हैं। हाँ जी जी। पढ़ाने के लिए आते हैं, रोज़ी के लिए आते हैं, पढ़े हुए हैं इसलिए आते हैं। शुक्रिया शुक्र भाई। नाज़रीन आज मैं शौकत भाई के मौजूद हूँ और इनसे सवाल करेंगे आपकी जो गाड़ी है नमाज दौरान डाकू छीन गई, इनके हवाले से आप क्या क्या कहना है। और SSP हैदराबाद साजिद अमीन सरजोई और DIG हैदराबाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे आपका कौन सा मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उन सब से अपील करते हैं कि हम गरीब आदमी हैं और किसी में आने में और जाने में कोई हमें ऐसे हमें नहीं फिक्र, क्योंकि हम तो नमाज़ पढ़ाने जाते हैं ढाका टाउन मस्जिद में। और जुमे के नमाज के दौरान मैंने तो नमाज फ़र्ज़ शुरू की और पीछे से गाड़ी वो जो लेके गए चोर। टंडो जाम किस जगह पर? टंडो जाम लियाकत टाउन जतोई कॉलोनी से अभी नई मस्जिद से बनाई है, उससे लब्बैक या रसूलुल्लाह ने। उसमें तो नमाज के दौरान तो पीछे तकरीबन वो चोर आए तो वो लेके गए। अभी मैं चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से अपील करता हूँ और SSP हैदराबाद से अपील करता हूँ और SHO टंडो जाम से अपील करता हूँ और DSP साहब से भी अपील करता हूँ कि हम गरीब आदमी हैं, हमारा हक जो है वो हम वापस लेके दें तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो फिर हम आगे इस बात को बढ़ाएंगे और पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे और जो हमारे हक पे नहीं है तो हम उसके हक पे बात अमल करेंगे। आप उधर थाने पे गए? तकरीबन 2 से 3 मरतबा DSP साहब के पास भी गए होते और रीडर साहब हमें मिला होता और उसके बाद भी SHO साहब परवेज़ के उसके बाद भी गए होते। उसने बोला कि हम कोशिश जारी है, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। तकरीबन 20 दिन हो गए अभी तक उस बात को कोई मसला नहीं हुआ। FIR दाखिल हुई है, NC दाखिल हुई है, क्या हुआ है उधर? हमने NC दाखिल कराई है और तकरीबन वो FIR वगैरह दाखिल नहीं कराई है नामालूम के ऊपर। कौन सी गाड़ी आपकी गई? मेरी गाड़ी जो कारे कलर भी थी और 21 मॉडल सिटी 2021। और कौन सा पैगाम देंगे पुलिस का अमन के हवाले से? बस हम यही कहते हैं कि हमें अपने वो जो गाड़ी चोरी हो गई थी वापस लेके दें, न तो हमारे से ऊपर ये हक अदा करें। ठीक है, शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।